डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। एक होता है हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किस में होता है? सेल टू सेल होता है, सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल मैट्रिक्स हो जाता है। उसके बाद दूसरी यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे हम प्लांट वाटर रिलेशन की बात करनी थी। ये हमने कर लिया था, है ना, प्लांट वाटर रिलेशन की बात, ठीक है। जिसमें हमने क्या बात की? जिसमें हमने बात करी जो आपके पास वाटर पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ वाटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट प्लस आपके पास प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो पोटेंशियल ऑफ वाटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने जो बात करनी थी, ठीक है, हम प्लांट वाटर रिलेशन की बात करनी थी, कर रहे थे हम। अब देखो इसमें जो हम बात करेंगे, एक हम बात करेंगे इसमें प्लाज्मोलिसिस की, जो हमें रह गई है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे आपके पास थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर की, What is plasmolysis? ऑस्मोटिक प्रेशर की। और थर्ड यहाँ पे हम बात करेंगे इम्बाइबेशन की, इम्बाइबेशन, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनमें इतने हमारे लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, इतने टॉल्स होते हैं। अब उतने टॉलेस्ट प्लांट के पास भी क्या होता है, उसकी हर लीफ के पास फूड भी पहुंच रहा है, वाटर भी पहुंच रहा है, तो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस पढ़ा था। अब देखो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपके पास क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस में सेल टू सेल होता है, ठीक है। साथ में सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम क्या करते हैं, आपके पास एक तो हमने बात करी थी कि यहाँ पे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा एक तो, और दूसरा यहाँ पे हमने बात करी थी कि ट्रांसपोर्ट हो सकता है वो एक्टिव हो सकता है या पैसिव हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमने तीन चीजों की बात कर ली थी, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की, ठीक है, स्ट्रीमिंग की बात करी थी। दूसरा हमने यहाँ पे बात करी थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एटीपी जो होता है। दूसरा हमने बात करी थी पैसिव की, और पैसिव में हमने दो बात करी थी, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है और फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन होता है। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में भी हमारे पास दो आ जाते हैं, एक विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स और विद द हेल्प ऑफ चैनल प्रोटीन्स, है ना। ये हमने यहाँ तक बात कर ली थी, Yes, ma'am. है ना। अब देखो अब हम बात करेंगे आपके पास, हाँ, प्लांट जो आपके पास प्लांट वाटर रिलेशन है उसमें भी हमने बेसिकली जो साई वाली चीज है, साई वाली वैल्यूज है, उनकी बात क्या कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपके पास ऑस्मोसिस की, ठीक है। What is osmosis? देखो ऑस्मोसिस हमारे पास क्या होता है, इसी के साथ ऑस्मोसिस के साथ हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, प्लाज्मोलिसिस, ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो साथ साथ में करेंगे, ठीक है। अब देखो प्लाज्मोलिसिस, सॉरी, आपके पास ऑस्मोसिस क्या होता है, सेम है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे वाटर डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है, अक्रॉस सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, या फिर सिंपल हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू सेमी परमेएबल या फिर सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, परमेएबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? Plasma membrane. ठीक है? इसको हम बेसिकली बोल देते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया मेरे पास ऑस्मोसिस, तो मेरे पास सिंपल सा है, ये हो गया मेरे पास, मान लो मेरे पास ये है, एक मेरे पास ए है, एक बिकर बी हो गया, बीच में क्या है मेरे पास, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो मेरे पास सारे क्या है, यहाँ पे मेरे पास वाटर ही वाटर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वाटर है प्लस वाटर में क्या है, कुछ व्हाइट कलर के मैं बना देती हूँ, सॉल्यूट पार्टिकल्स है, मतलब ये मेरे पास सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सिर्फ
सॉल्वेंट मतलब आपके पास सिर्फ वाटर की ही बात हो रही है, सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है कि जो वाटर पोटेंशियल ऑफ वाटर होता है, प्योर वाटर, वो कितना होता है, 0 होता है, एंड दिस इज द हाईएस्ट और मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, हाईएस्ट और मैक्सिमम पोटेंशियल ही कितना होता है आपके पास, 0 होता है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगी तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि फ्री मूवमेंट वाटर पार्टिकल्स की कम हो जाएगी ड्यू टू द कोलिजन। ठीक है, अब जब हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन फोर्सेस, जो आपके पास मूवमेंट है वाटर की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने क्या बोला है, जो वाटर मूव करेगा वो कहाँ से करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो ए बीकर से कहाँ मूव कर जाएगा, बी वाले में मूव कर जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और इसी को हमने क्या बोल दिया, इसी को हमने बोल दिया ऑस्मोसिस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब सेम चीज है आपके पास, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करती हूँ। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने बना दिया कोई बीकर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं वाटर पोटेंशियल। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने ले लिया वाटर। ठीक है, और ये मैंने एक और यहाँ पे फ्लास्क रखी है उल्टी करके, ऐसे बनाती हूँ किसी और कलर से। ठीक है, ये मेरे पास फ्लास्क है। ठीक है, इसको मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ऐसे बंद किया है। ठीक है, और ये मेरे पास पूरी फ्लास्क है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली, अब देखो हमने क्या बोला कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो इसके अंदर मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं और सॉल्वेंट भी है। पिंक कलर में बनाती हूँ, ये ज्यादा विजिबल होंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें दिख रही है हमें, सॉल्यूट भी दिख रहा है, सॉल्वेंट भी दिख रहा है, मतलब इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बात हो रही है, सॉल्यूशन है ये। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्योर वाटर है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे ए में क्या है, प्योर वाटर है, और वहीं पे अगर मैं बी वाली फ्लास्क पे बात करूँ तो उसमें सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वाटर है वो मूव कर जाएगा हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, यहाँ पे एंड ऑस्मोसिस होगी, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फ्लास्क के अंदर पानी जाएगा, यही होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पे कम है कंपैरेटिवली, तो क्या होगा, वो अंदर मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मैं यहाँ से विद द हेल्प ऑफ पिस्टन एक प्रेशर मेंटेन कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, पिस्टन की हेल्प से मैं क्या करूंगी, सॉल्यूट पे एक, बेसिकली जो मेरे पास सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ये अंदर वाला सॉल्यूशन है, उस पे क्या करूंगी, प्रेशर एक्सर्ट कर दूंगी। ठीक है, ताकि क्या हो सके, ये जो वाटर है वो डिफ्यूज ना हो सके, मतलब ये जो वाटर की मूवमेंट है वो अंदर को ना जा सके। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देते हैं। समझ आई बात है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो इसको मैं डेफिनेशन लिखवाती हूँ। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, इफ एन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल, नो वाटर डिफ्यूजन इनटू द फनल थ्रू मेम्ब्रेन। अगर मैं इसके ऊपर से प्रेशर लगाऊंगी तब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब वाटर अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसी प्रेशर को हम बोल देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है ना, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर डिफ्यूजन, किसको रोक रहा है, वाटर डिफ्यूजन को रोक रहा है। वाटर डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
समझ आई बात है? Yes, ma'am. ठीक है, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो इसका फंक्शन है। ठीक है, मतलब क्या किसकी वजह से हो रहा है, ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से हो रहा है। जो डिफरेंस क्रिएट हुआ था वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से हुआ था। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, नॉर्मलाइज किया। कैसे? हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, और जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमने वाटर डिफ्यूजन को रोक दिया। ठीक है, उसी को हमने क्या बोल दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे मैं एक डायरेक्ट चीज बोल सकती हूँ, कुछ बोलना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट चीज बोल सकती हूँ आपके पास कि जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, ठीक है, मोर इज द सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, greater will be the pressure required, greater will be the pressure required to prevent water diffusion। ठीक है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जितनी ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, तो उतना ही हमें क्या चाहिए, उतना ही ज्यादा हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि क्या हो, डिफ्यूजन ना हो सके। समझ आई बात है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हम बोल रहे हैं, इसीलिए अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे हम क्या कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, एक चीज हमने टर्म पढ़ी थी आपके पास, दैट इज द सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है, Negative. नेगेटिव होता है। वैसे ही आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो किसके, अब देखो इस चीज को मैं डायरेक्टली लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, जितनी ज्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, उतना ही आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, और उतना ही ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिफ्यूजन ना हो, डिफ्यूजन को बचाने के लिए। क्लियर इतनी बात? Yes, ma'am. ठीक है, तो सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी सॉल्यूट है, आपके पास, तो उसमें क्या है, मान लो इसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल है, मान लो कुछ भी है, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल माइनस में होता है, तो मान लो यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल अगर 0.7 है, ठीक है, किसमें होता है, पास्कल में होता है। तो वहीं पे अगर मेरे से क्या पूछ लिया जाए, अगर मेरे से पूछ लिया जाए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, तो भाई क्या बोला हमने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, प्लस में होगा, बस इतना डिफरेंस है, 0.7 पास। ठीक है, ये प्लस हो गया, डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का निशान ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि माइनस में लगाते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये बोल रही हूँ मैं कि आपके पास ये इक्वल हो जाएगा फिर। ठीक है, बस पॉजिटिव एक जगह पे जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपने। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो हम बेसिकली सॉल्यूशन के बेसिस पे हम बात करते हैं कि आपके पास जो सेल्स हैं उनमें क्या क्या होता है। ठीक है, हम 3 सॉल्यूशन की बात करते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक की, है ना। ठीक है, तो हम बात करते हैं, आपके पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है हमारे पास, एक हमारे पास हाइपोटोनिक होता है, ठीक है, और एक हमारे पास होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
देखो ये मेरे पास, सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोनिक में, ठीक है। आइसोटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट। जो आपके पास यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो बराबर है, या फिर दोनों ए बीकर और बी बीकर में क्या है, दोनों बराबर हैं चीजें, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, आइसोटोनिक में मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कोई भी बीकर है, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने पानी ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे, ये मैंने बना दी, पिंक कलर में बनाई है सेल, ठीक है। ये सेल की क्या होगी, प्लांट सेल की बात करते हैं तो ये होगी प्लांट सेल की सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के अंदर क्या होगी, प्लांट सेल की मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्लांट सेल में क्या होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका ये हो गया वैक्यूल, ये हो गई सेल वॉल, और ये होगी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो आइसोटोनिक में क्या होगा, मेरे पास दोनों जगह पे सेम कंसंट्रेशन है। यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वही वाटर पोटेंशियल बाहर है, तो मतलब इक्वल कंसंट्रेशन है, ठीक है। कहीं पे भी डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं है, दोनों जगह पे बराबर ही है। तो ना मूवमेंट ए से बी होगी, मतलब सेल को अगर मैं ए कंसीडर कर दूं, बाहर वाले को मैं बी कंसीडर कर देती हूँ, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू द बी, ठीक है। तो ना तो यहाँ को मूवमेंट होगी, ना ए से बी को होगी, ना बी से ए को होगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब देखो मूवमेंट होगी यहाँ पे, ठीक है, पर जितना आपके पास मूवमेंट ए से बी को जाएगी उतनी ही कहाँ पे चली जाएगी, बी से ए पे जाएगी, तो न्यूट्रल हो जाएगा एक टाइप से। समझ आई बात, यस ठीक है। मैम। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आपके पास हाइपरटोनिक की, ठीक है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की, ठीक है। अब जो हाइपोटोनिक है, देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। हाइपर में क्या होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, कि कंसंट्रेटेड है आपके पास, ठीक है। सॉल्यूट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये बना दी हमने सेल, पहले हम बना लेते हैं बीकर, ठीक है। अब बीकर में क्या है, हमने वाटर रखा है। अब ये जो सॉल्यूशन है आपके पास बीकर में, ये कैसा है हमारे पास, हाइपरटोनिक है। यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो कैसा है, हाइपरटोनिक है। तो ये हो गई हमारी सेल, सेल की हो गई सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके अंदर होता है वैक्यूल, ठीक है। अब देखो जब हम हाइपरटोनिक की बात करते हैं, ये हो गया इसका वैक्यूल, ठीक है। अब हाइपरटोनिक में क्या होगा, बेसिकली हाइपरटोनिक में मेरे पास देखो यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे कंपैरेटिवली जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, ठीक है। हाइपरटोनिक में, बाहर वाले में, इसकी बात हो रही है। जबकि मैं सेल के अंदर बात करूं तो कंपैरेटिवली जब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो सेल को मैं ए कंसीडर कर लेती हूँ, बाहर को मैं बी कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है। तो अंदर क्या है सेल के अंदर, कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन है अगर उनकी बात करें तो सॉल्वेंट ज्यादा है कंपेरेटिवली, ठीक है, और सॉल्यूट कम है, ठीक है। तो मूवमेंट कहाँ पे हो जाएगी, हायर कंसंट्रेशन, किसकी मूवमेंट की बात हो रही है, वाटर की, मतलब सॉल्वेंट की मूवमेंट की बात हो रही है, तो सॉल्वेंट की मूवमेंट हो जाएगी जो अंदर हाई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन। तो जो मटेरियल है, जो साइटोप्लाज्म में जितना भी मटेरियल है, पानी है, वो मूव करने लग जाएगा आउटसाइड द सेल, मतलब क्या होगी यहाँ पे, एक्सऑस्मोसिस हो जाएगी, ठीक है। अब जब एक्सऑस्मोसिस हो जाती है तो उस केस में मेरी सेल क्या कर जाएगी, ठीक है। श्रिंक। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो वाटर होगा वो मूव कर जाएगा आउट ऑफ द सेल। अब जब वाटर आउट ऑफ द सेल मूव कर रहा है, ठीक है, पहले वो कहाँ से मूव करेगा, साइटोप्लाज्म से मूव करेगा, पानी बाहर। फिर उसके बाद वैक्यूल में जो वाटर होता है वो मूव करने लग जाएगा, ठीक है, जब तक बराबर ना हो जाए, ठीक है, तब तक मूवमेंट होती जाएगी। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। जब सारा पानी निकल जाएगा तो मेरी सेल क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेल श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, सेल श्रिंक हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को जब आपके पास क्या होता है, प्लाज्मा सेल से बाहर निकल जाता है, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक
ठीक है, और सेल कैसी हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोल देंगे। ठीक है, जिस सेल में प्लाज्मोलिसिस हो गई है वो सेल मेरे पास कैसी हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, हाइपो की बात करती हूँ, तो हाइपो में क्या है मेरे पास, ये है, ये बीकर है, ये हो गया इसमें पानी। अभी ये जो इसमें सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है यहाँ पे, हाइपोटोनिक है। ठीक है, ये हमारी होगी सेल की सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के अंदर हो गई सेल की सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये हो गया इसका वैक्यूल। ठीक है, और देखो पहले वैक्यूल इतना सा था। ठीक है, बट यहाँ पे अब हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में होता है कि जो आपके पास सॉल्वेंट है वो बाहर वाले एनवायरमेंट में ज्यादा है। ठीक है, मतलब अगर मैं सेल को ए कंसीडर करती हूँ और बाहर वाली एनवायरमेंट को बी कंसीडर करती हूँ, तो बी एनवायरमेंट में क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है। ठीक है, मतलब वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, और ए वाले में क्या है, सॉल्वेंट कम है। तो वही है, मूवमेंट हो जाएगी वाटर पार्टिकल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल लोअर लेवल पे। ठीक है, तो बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो यहाँ पे हो जाएगी एंड ऑस्मोसिस, पानी अंदर चला जाएगा सेल के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंड ऑस्मोसिस हो जाएगी। ठीक है, एक तो पहली बात एंड ऑस्मोसिस हो जाएगी। अब जब एंड ऑस्मोसिस हो जाएगी तो वैक्यूल पूरा फूल जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे पास अब जो सेल होगी ये होगी। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास सेल है, ये इसकी सेल वॉल है। सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आ जाएगी हमारे पास, सेल वॉल के बाद आती है सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो वैक्यूल। अब देखो इसमें पानी फूल की चुकी है, सेल पानी भर चुका है, तो यहाँ पे जो मेरा वैक्यूल है वो इतना फूल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो सेल है, ठीक है, प्लांट सेल की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरी सेल क्या हो गई, फूल गई, और फूली हुई सेल को हम बोल देते हैं टर्जिड सेल। ठीक है, तो सेल कैसी हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। और श्रिंक सेल को आपके और क्या बोल देते हैं, फ्लैसिड भी बोल देते हैं ना, श्रिंक और फ्लैसिड एक ही टर्म्स है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, सेल फूल गई है, सेल स्वेल। ठीक है, नॉर्मल टर्म में मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे सेल स्वेल। यहाँ पे सेल क्या कर गई है, स्वेल कर गई है, या फिर टर्जिड हो चुकी है। अब देखो टर्जिड हो गई है तो ये क्या करेगी, यहाँ पे जो सेल की, प्लांट सेल की जो वॉल है उन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी टर्जिड सेल, और इसी प्रेशर को हम क्या बोल देंगे, टर्गर प्रेशर बोल देंगे। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टर्जिड सेल ऑन द वॉल्स ऑफ अ प्लांट सेल इज नोन एज अ टर्गर प्रेशर। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, हम देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा, देखो यहाँ पे एक चीज तो हमें पता लग गई कि क्या होता है, हाइपरटोनिक में हमारी सेल क्या कर जाती है, हाइपरटोनिक में, श्रिंक। हाइपरटोनिक में प्लाज्मोलिसिस हो जाती है, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। हाइपोटोनिक में सेल स्वेल कर जाती है, फूल जाती है। ठीक है, और देखो प्लांट की सेल ब्रस्ट नहीं होती है, क्यों नहीं होती है ब्रस्ट, क्योंकि उसके बाहर सेल वॉल है। ठीक है, और एनिमल की सेल क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। ठीक है, अगर ज्यादा पानी में रखोगे, और यहाँ पे आइसोटोनिक में तो सेम ही चीज है, तो कुछ कोई मूवमेंट नहीं होगी। इतना क्लियर है? अब देखो अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे यहाँ पे डीपीडी के बारे में। ठीक है, डीपीडी क्या होता है हमारे पास, डिफ्यूजन प्रेशर। देखो जो मूवमेंट हो रही है वाटर की, ठीक है, जिसको हमने ऑस्मोसिस बोला, वो किसकी वजह से हो रही है, डिफ्यूजन ही है वो। ठीक है, वाटर का डिफ्यूजन ही हो रहा है। डिफ्यूजन का मतलब हायर कंसंट्रेशन से वाटर मूव कर रहा है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू द लोअर कंसंट्रेशन, यही हो रहा है। तो इसको हम बोल देंगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो डीपीडी क्या होता है हमारे पास, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है। अब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन the difference between the
diffusion pressure of pure water, diffusion pressure of pure water and water within cell solution, water within a cell solution. ठीक है, समझ आ गई बात? देखो डीपीडी क्या होता है मेरे पास, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसका मतलब क्या होता है मेरे पास, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड वाटर विद इन अ सेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अब देखो, यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, यहाँ पे अगर मैं हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक की बात करती हूँ, तो एक जगह पे हम क्या कर रहे हैं, एक जगह पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन, एक जगह पे हम जैसे हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक में हम प्योर वाटर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइपोटोनिक में प्योर वाटर होता है। ठीक है, और सेल के अंदर जो है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हाइपरटोनिक में हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर वाला न्यूट्रल हो गया, तो अंदर वाले में और बाहर वाले में क्या डिफरेंस है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, जो प्रेशर डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसी को हमने क्या बोल दिया, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बोल दिया, जिसकी वजह से वाटर की मूवमेंट होगी। ठीक है, या तो सराउंडिंग से सेल में होगी या सेल से सराउंडिंग में होगी। क्लियर है? अगर आपके पास सराउंडिंग से सेल में हो रही है तो उसको हम बोल देते हैं एंडोस्मोसिस, अगर सेल से सराउंडिंग में वाटर रिलीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सोस्मोसिस बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और जो डीपीटी है उसको और क्या बोलते हैं, डीपीटी इज आल्सो नोन एज अ थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट ऑफ अ सेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, थ्रस्ट मतलब जैसे आपके पास अगर सेल प्यासी होगी सिंपल टर्म्स में तो क्या करती है वो, एंडोस्मोसिस कर देती है। मतलब अगर उसमें क्या बोल रहा है ये, अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन उसमें कम है तो सॉल्वेंट बाहर से सराउंडिंग से कहाँ आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, थ्रस्ट ऑफ अ सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, डीपीडी इज आल्सो नोन एज अ थ्रस्ट ऑफ सेल। इसके अलावा और इसको क्या बोलते हैं, और सक्शन प्रेशर भी बोल देते हैं। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, मटेरियल मूव कर रहा है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, सक्शन प्रेशर या एसपी शॉर्ट में। ठीक है, सक्शन प्रेशर भी बोल। ठीक है, तो सिंपल इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं, इट ड्राइव्स वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट। ठीक है, किसकी हेल्प से, कितना वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट, और वाटर की मूवमेंट कहाँ को हो रही है, उसी को हमने क्या बोल दिया, सक्शन प्रेशर बोल दिया। ठीक है, या फिर डीपीडी बोल दिया, या फिर क्या बोल दिया, थ्रस्ट ऑफ अ सेल बोल। ठीक है, अब देखो डीपीडी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, डीपीडी इज इक्वल टू द, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा हमने अभी। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस, मैंने आपको बोला सेल जब फूल जाती है, ठीक है, तो प्रेशर मेंटेन करती है, जो सेल की वॉल है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसको हम बोल देते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी हो गया मेरे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, तो मेरे पास सिंपल है डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ठीक है, एक तो हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि ये क्या होता है, एक तो सेल स्वेल कब करेगी, ठीक है, और ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है हमारे पास, डीपीडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ्यूजन को, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन प्योर सॉल्वेंट टू द लेसर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन पे पास, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के पास जा रहा है। ठीक है, या फिर जो आपके पास कंसंट्रेटेड जो आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है उससे कंसंट्रेटेड के पास वाटर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमें डीपीडी हमें क्या बताता है, ये बताता है कि वाटर कितना, जो वाटर है सेल जो है हमारी, वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब वाटर की जो मूवमेंट है वो कितनी हो रही है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं किसके साथ बात करूं, इसकी रिलेशन विद, अभी हमने वाटर पोटेंशियल पढ़ा है ना, उसके साथ अगर मैं बात करूं,
रिलेशन टू वाटर पोटेंशियल। अगर हम वाटर पोटेंशियल के साथ अगर इसके रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पोटेंशियल ऑफ वाटर इज इक्वल टू द डीपीटी, ठीक है, या फिर डीपीटी इज इक्वल टू द, कैसे भी लिख सकते हैं हम, डीपीटी इज इक्वल टू माइनस वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो आपके पास जो माइनस वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट के बराबर हो जाता है। क्योंकि अगर माइनस वाटर पोटेंशियल जब माइनस होगा तभी आपके पास क्या करेगा, वो मूव करेगा, ठीक है, मूवमेंट हो जाएगी। हाँ, मतलब ये बता रहा है जो मूवमेंट होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे होती है, ठीक है। तो जीरो से अगर जहाँ पे सॉल्यूट है, यही बात करी हमने कि मेरे पास क्या है, दो बीकर हैं, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर एक बीकर है, इसको मैंने क्या किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया, एक साइड पे ए बना दिया, बी बना दिया। यहाँ पे मेरे पास क्या है, वाटर पोटेंशियल 0 है, इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के पास क्या होगा, वाटर पोटेंशियल क्या होगा आपके पास, माइनस हो जाएगा। ये कुछ कितना भी हो सकता है, जैसे माइनस 0.7 ले लेती हूँ, कुछ भी 0.7 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसमें क्या ऐड कर दिया है, सॉल्यूट ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि जो आपके पास डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है, ठीक है, मतलब प्रेशर की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस होने की वजह से ही क्या होगा, पानी मूव कर जाएगा हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन की साइड पे मूव करेगा। क्लियर है? यस मैम। वाटर पोटेंशियल के साथ रिलेशन, ठीक है। अब देखो, हमने आपके पास एग्जांपल करे कि आपके पास फुली टर्जिड सेल होती है, ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल होती है, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ डीपीडी की। डीपीडी वेरीज, चेंज हो जाता है आपके पास, वेरीज बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ सेल, स्टेट ऑफ द, किसकी बात हो रही है, प्लांट, ठीक है। प्लांट सेल की स्टेट के अकॉर्डिंग हमारा डीपीटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट हम केस पढ़ते हैं फुली टर्जिड सेल का, ठीक है। ऐसी सेल जिसमें एंड ऑस्मोसिस हुई है, तो पानी भर गया है, तो सेल बिल्कुल फूल गई है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन सेल इज फुली पैक्ड विद वाटर, सेल इज फुल है, फुल ऑफ वाटर, ठीक है। और इसमें कोई, अब ये जो सेल है वो पूरी भर चुकी है, इसमें कैपेसिटी नहीं है और पानी लेने की, ठीक है, एंड हैज नो कैपेसिटी टू, में नो कैपेसिटी टू टेक इन वाटर, कि अपने अंदर वो और वाटर नहीं भर सकती, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है हमारे पास, जिस ऐसा प्रेशर जो प्रिवेंट करता है वाटर को अंदर आने से, ठीक है, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देते हैं। अब इतना ज्यादा फूल गया है तो टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वो प्रेशर उसको अंदर नहीं आने देगा, मुझे बात है। यस मैम। मान लो ये मेरी सेल है, ये मेरी सेल की सेल वॉल हो गई, ये होगी उसकी सेल मेम्ब्रेन, मेंशन कर देती हूँ मैं, ये हो गई सेल वॉल, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया वैक्यूल। अब वैक्यूल इतना फूल चुका है, इतना मतलब पूरा फूल चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ये होगी हमारी सराउंडिंग, ठीक है। अब सराउंडिंग में क्या है जी, पानी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल है वो नेगेटिव में है, और यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो 0 है मान लो, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा, पानी अंदर मूव करने की कोशिश करेगा, यही पढ़ रहे हैं हम, पानी क्या करेगा, अंदर मूव करेगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस है तब तक अंदर मूव करेगा। अब जब ये मेरे पास जो वैक्यूल है वो पूरा भर जाएगा, तो क्या करेगा, टर्गर प्रेशर मेंटेन करेगा, जैसे हमने पिस्टन से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया था। अब ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कौन देगा आपके पास, वैक्यूल, टर्गर प्रेशर बाहर को आएगा, ठीक है। अब जब प्रेशर जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, अब पानी को अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। तो दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उस टाइम पे मेरा डीपीडी क्या हो जाएगा, व्हेन ओपी इज इक्वल टू टीपी, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द टर्गर प्रेशर।
तब मेरे पास डीपीडी मतलब मेरे पास डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट कितना हो जाएगा, जी 0 हो जाएगा, कि दोनों में अब कोई डिफरेंस नहीं बचा है, अंदर पानी नहीं जा सकता है अब, ठीक है ना, अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है, नो मूवमेंट ऑफ वाटर, तो उसको मैं उस केस में मेरा डीपीडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि फुली टर्जिड सेल में क्या होता है, ठीक है, ये चीजें हमें डायरेक्ट पता होनी चाहिए। क्लियर है, इतनी बात समझ आया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैसिड सेल की। ठीक है, हमने दो ही बात करी, एक तो हमारी सेल क्या होती है, तो फूल जाती है, या तो क्या हो जाती है भाई, बिल्कुल श्रिंक हो जाती है, तो फूल जाती है तो बोल दिया टर्जिड, अगर श्रिंक हो जाती है तो उसको हमने बोल दिया फ्लैसिड। यहाँ पे हम लिख देती हूँ मैं श्रिंक सेल। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे जब मेरी सेल ने क्या किया है, मेरी सेल के पास देखो सेल श्रिंक हो चुकी है, तो क्या उसके पास टर्गर प्रेशर होगा? नो मैम। उसमें पानी ही नहीं है, तो उसको टर्गर प्रेशर कहाँ से मेंटेन करेगी, है ना? ठीक है, तो नो टर्गर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द सेल वॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब मेरी सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगी तो क्या उस पे कोई टर्गर प्रेशर लगेगा? तो उसके ऊपर कोई टर्गर प्रेशर नहीं लगेगा। ठीक है, जब सेल श्रिंक कर जाती है तो क्या होती है, प्लाज्मोलिसिस होती है, प्लाज्मोलिसिस होती है तो उस केस में मेरा टर्गर प्रेशर हो जाएगा 0। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है आपके पास, देखो हमने ये रिलेशन पढ़ा है कि जो आपके पास डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ठीक है, अब हमने टीपी क्या कर दिया, 0 हो गया, अगर टीपी 0 हो गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डीपीडी इज इक्वल टू द ओपी। डीपीडी इज इक्वल टू द ओपी। ठीक है, तो मेरे पास जो डीपीडी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर कब 0 होता है, जब सेल श्रिंक करती है। सेल कब श्रिंक करती है, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होती है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में टर्गर प्रेशर 0 हो जाता है और डीपीडी इज इक्वल टू ओपी हो जाता है। ठीक है, और वहीं पे टर्जिड सेल में क्या होता है, हमारे पास टर्जिड सेल कहाँ पे बनती है आपके पास, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और वहां पे जो डीपीडी है वो 0 हो जाता है और ओपी इज इक्वल टू टीपी हो जाता है। ठीक है, और प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या होता है, देखो यहाँ से हमारे पास कैसी सेल बनेगी, प्लाज्मोलाइज्ड बनेगी, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। तो मेरे पास प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या होती है, स्टेट ऑफ सेल, ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, सेल स्टेट इन विच द सेल lost a significant amount of a significant amount of water। ठीक है, जब सेल ने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर क्या कर दिया, लूज कर दिया, अब जिसकी वजह से क्या होगा, उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एज अ रिजल्टेंट प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, प्रोटोप्लाज्म shrinks significant amount of water लिखा है इधर। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, therefore प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म अगर श्रिंक हुआ, ठीक है, एंड लूजेस द कॉन्टेक्ट विद द वॉल, तो वॉल के साथ कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा तो टर्गर प्रेशर नहीं लग पाएगा। ठीक है, एंड लूजेस कॉन्टेक्ट विद द वॉल, कॉन्टेक्ट विद द सेल वॉल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और देखो अगर आपसे पूछा जाए कि जो डीपीडी है वो हाई कहाँ पे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा, वेरी हाई। ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में ये कंपैरेटिवली और सेल के कंपैरिजन में क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, और जो वाटर मूवमेंट डायरेक्शन होती है वो हमें क्लियर है।
वाटर मूवमेंट डायरेक्शन की बात करें तो वाटर कहाँ से मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन ऑलवेज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। पर अगर मैं किसके रिलेशन में बात करूं, विद रिस्पेक्ट टू डीपीडी अगर मैं बात करूं, तब हम क्या बात करेंगे, अगर डीपीडी के रिस्पेक्ट में हम किसकी बात करते हैं, वाटर मूवमेंट डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वाटर ऑलवेज मूव करेगा अ रीजन ऑफ लोअर डीपीडी टू द रीजन ऑफ अ हायर डीपीडी। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर कंसंट्रेशन पूछे तो वाटर मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और वहीं पे अगर डीपीडी के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो क्या करेगा, आपके पास वाटर ऑलवेज मूव्स, ठीक है, अ रीजन ऑफ लोअर डीपीडी, कहां से मूव करेगा, लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ मूव करेगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये हमें डायरेक्ट चीजें पता होनी चाहिए कि आपके पास वाटर की मूवमेंट, देखो यहाँ पे हमें अगर क्वेश्चन आता है तो जनरली हम क्या कर देते हैं, एकदम से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, कि आपके पास डीपीडी की मूवमेंट पूछी जाए, डायरेक्शन पूछी जाए तो वो होती है लोअर रीजन डीपीडी टू द हायर रीजन डीपीडी। वहीं पे कंसंट्रेशन के लेवल पे पूछी जाए तो हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। डीपीडी हाई कब होगा, जब वो प्लाज्मोलाइज्ड सेल में होगा, तो जब सेल श्रिंक कर जाती है उस टाइम पे डीपीडी क्या होता है, हाई होता है। और आपके पास ये वाले रिलेशन हमें पता होने चाहिए सारे। क्लियर इतनी बात? यस मैम। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, अब देखो प्लांट वाटर रिलेशन में हमने किस किस चीज की बात करनी थी, हमने ये बात भी कर ली, प्लांट वाटर रिलेशन की बात कर ली, इसके बाद हमने प्लाज्मोलिसिस की बात भी कर ली, और इसमें डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर की बात भी कर ली। ठीक है, और डिफरेंट इसमें हमने डीपीडी वगैरह की बात भी कर ली है साथ में ही। ठीक है, डीपीडी की बात भी कर ली है। अब हम बात करते हैं इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन में आपको जस्ट इतना सा पता होना चाहिए कि होता क्या है ये, और कुछ नहीं इसमें। इधर नेक्स्ट में इधर कर देती हूँ। इम्बाइबेशन? सिंपल सा इम्बाइबेशन क्या होता है मेरे पास, जब कोई सॉलिड है, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ। इट इज द टाइप ऑफ डिफ्यूजन, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर इज absorbed by solid, okay, solids। ठीक है, एज अ रिजल्टेंट इंक्रीजिंग देयर वॉल्यूम, की वजह से क्या हो रहा है, उनका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जो लकड़ी होती है, इंक्रीजिंग देयर वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या होता है, उसमें पानी भरता है, मतलब क्या कर रहा है, वहां पे डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें क्या हो रहा है, इन विच वाटर इज एब्सॉर्ब, वाटर एब्सॉर्ब कर रहा है, कौन कर रहा है, सॉलिड कर रहा है। जैसे लकड़ी का केस, ड्राई वुड का केस पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो ड्राई वुड में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, ड्राई वुड की। ठीक है, तो ड्राई वुड में क्या होता है, मेरे पास जो लकड़ी होती है वो क्या करती है, वाटर एब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, आपके पास वाटर एब्सॉर्ब कर लेती है ना, और फूल जाती है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, जो सीड्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन कैसे होती है, जो सीड होते हैं वो अपने अंदर पानी भरते हैं। ठीक है, जब वो पानी भरेंगे तो बेसिकली फट जाएंगे। ठीक है, फिर बाद में वो प्लूम्यूल और रेडिकल को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड, तो ऐसे लिख लो, चाहे डायरेक्ट लिख लो, सीड भी समझ जाओगे आप। ऐसे मैं लिख देती हूँ, मैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय
सीड, ठीक है। और ड्राई वुड में भी ऐसा ही हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ड्राई वुड, ठीक है। और जो आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है, जो सीडलिंग होता है, सीडलिंग आर इमर्ज्ड आउट ऑफ द सॉइल ड्यू टू द, तो जो सीडलिंग होते हैं वो सॉइल से इमर्ज होते हैं ड्यू टू, किस वजह से, इम्बाइबेशन, प्रेशर की वजह से, ठीक है, प्रेशर की वजह से। ठीक है। अब जो इम्बाइबेशन है उसके लिए क्या चाहिए होता है आपके पास, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। देखो इम्बाइबेशन कब होगी, जब आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस होगा, तभी क्या करेगा, वाटर मूव कर जाएगा, ठीक है। जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से वो, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन लो होगी वहां पे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है? तो मेन यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द, किसके बीच में, एब्सॉर्बेंट के बीच में, एब्सॉर्बेंट एंड द लिक्विड एम्बाइब, ठीक है। जो लिक्विड एंटर कर रहा है, ठीक है, एम्बाइब्ड, उसके बीच में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी क्या करेगी, मूवमेंट हो गई, ठीक है। और जो मूवमेंट है, जो आपके पास इम्बाइब्ड है और जो मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में एफिनिटी होनी चाहिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो मेरे पास जो सॉल्वेंट है, जो लिक्विड है, उसमें क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, उसकी कैपेसिटी हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एफिनिटी के ऊपर भी, एफिनिटी बिटवीन किसके बीच में, एब्जॉर्बेंट के बीच में एंड लिक्विड के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास इम्बाइबेशन है। देखो इसमें से जस्ट हमें क्या पता होना चाहिए, सिर्फ इतना सा ही पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, बस। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सा है, इतना क्लियर है आपको, यस मैम। ठीक है। ये हमारे पास हो गया। लास्ट हमें बचता है आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसको हम कल कंटिन्यू करते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा है। तो देखो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखो एक तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ना है हमने, ठीक है। तो कॉमन सा हमें टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए। साथ में यहाँ पे हमने एक तो सिंक वाला रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। सिंक और सोर्स का क्या रिलेशन होता है वो चीज पढ़नी है। साथ में हमने अपटेक ऑफ मिनरल अपटेक भी इसी में स्टडी करना है वो, ठीक है। जो टॉपिक आपके पिछले जो मिनरल न्यूट्रिएंट है उसमें एडिड है वो टॉपिक, तो इसी में पढ़ेंगे हम उसको, यस मैम। ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगी कल तक हमारा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने मिनरल न्यूट्रिएंट पढ़ लिया है और ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा कल खत्म, ये क्लियर है, यस मैम। ठीक। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्लियर है मैम। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम।